अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने ईमान में रखे, परेशानियां दूर फरमाए और अल्लाह की ज़ात किसी का मुहताज न करे, अपनी ज़ात का मुहताज रखे। जो अमल बताया जा रहा है ये सूरह इखलास का ख़ास अमल है। सूरह इखलास की अगर फजीलत बयान की जाए तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसके बारे में सिर्फ इतना बता देना काफ़ी है कि इसका सवाब अगर इसे सिर्फ 3 बार वैसे भी नियत करके पढ़ दिया जाए कि अल्लाह कुरान पाक पढ़ने के बराबर सवाब दे, तो 3 बार पढ़ने से एक कुरान पाक पढ़ने के बराबर अल्लाह सवाब अता करता है। इस अमल में 3 दफा सूरह इखलास को पढ़ा जाता है। उस इंसान का नाम दिया जाता है, खास तरीके से पढ़ा जाता है। इसकी तादाद बढ़ाई भी जा सकती है। जब पढ़ा जाता है, किस तरह पढ़ा जाता है, तस्वीर पे पढ़ा जाता है, वैसे पढ़ा जाता है, सारी तफसील मैं बताता हूँ। ये असर किस तरह करता है, ये सारी तफसील आगे वीडियो में मैं बता देता हूँ। इसको जैसे जैसे अगर आप दिन बढ़ा के पढ़ते हैं तो इसका असर मजीद बढ़ जाता है। चंद मिनट में ये अमल असर दिखाएगा। नियत करके पढ़ा जाए। अगर चाहते हैं कोई नाराज है फिर पढ़ना है तो फिर भी नियत कर लें। अगर किसी के दिल में मोहब्बत बढ़ाना चाहते हैं तो फिर भी नियत करके पढ़ा जाए। अगर कोई छोड़ के चला गया उसे वापस बुलाना चाहते हैं तो उसकी नियत करके से पढ़ा जाए। अज़वाजी ज़िंदगी में जहाँ खुशियाँ ख़त्म हो गई हों, मोहब्बतें कम हो गई हों या नज़र बद का शिकार हो गए हों, तो फिर भी नियत करके पढ़ें। अल्लाह के फजल से मोहब्बतें बढ़ जाएंगी, ताल्लुकात में मजबूती आएगी इंशाअल्लाह। नापाकी में हरगिज़ हरगिज़ इस अमल को नहीं करना, बल्कि कोई भी अमल नापाकी में ना किया करें और तन्हाई में बैठ के करें, किसी के सामने ना करें। वक़्त इसमें दोपहर का बेहतरीन वक़्त है। ज़ोहर से मगरिब तक बल्कि किया जा सकता है, शाम को भी कर सकते हैं। रात को ये किया जाने वाला अमल नहीं है। यहाँ ये बात बताना भी ज़रूरी है, जो लोग कुरान पाक के ज़रिए अपने किसी मसले का हल ढूंढ रहे होते हैं, सिफली इम्तियाज से दूर रहते हैं, क्योंकि सिफली इम्तियाज से कभी फ़ायदा नहीं होता। अल्लाह के कलाम में जो फजल जो करम है वो किसी चीज़ में आपको नहीं मिल सकता। हर चीज़ का हल, हर चीज़ का, हर बीमारी का इलाज इसमें मौजूद है। जब आप नियत करके सूरह इखलास को पढ़ेंगे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह किसी भी रिश्ते में जो जायज़ रिश्ता हो, निकाह करना चाहते हैं फिर भी कर सकते हैं, निकाह हो चुका है तो फिर भी किया जा सकता है अमल। तो ऐसी बरकत पड़ती है, ताल्लुकात में ऐसा निखार आता है कि आपने कभी सोचा ना होगा। वही इंसान जो आपको देखना भी गुवारा नहीं कर रहा होता, अगर ये अमल मुकम्मल कर लेते हैं बताए गए तरीके के मुताबिक, तो वो आपके बिना एक पल भी रह नहीं पाएगा। जैसे मैंने शुरू में बताया, इसको करने का ख़ास तरीका है। इसमें सबसे पहले बावजूद दोपहर का वक़्त जो है वो आपने निकाल लेना। ज़ुहर से मगरिब तक बेहतरीन वक़्त है, शाम तक बल्कि इसमें वक़्त होता है। सूरह इखलास 3 मरतबा पढ़नी है। शुरू में एक दफ़ा दरूद पाक पढ़ें और नियत कर लें। उसके बाद कुल वल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद 3 दफ़ा पढ़ने के बाद उस इंसान की तस्वीर सामने रखें, उस पे एक फूंक मार देनी है। बाद इंसान इस तरह भी देखा गया है कि मोहब्बत बढ़ाने के लिए इसकी तादाद 9 कर देती है, यानी 3 दफ़ा फिर पढ़ा जाता है, फिर तस्वीर पे फूंक मारी जाती है और एक फूंक मारनी है और उस इंसान का नाम भी पुकारा जाता है। यहाँ ये बात भी काबिल जिक्र है। उसके बाद दोबारा 3 दफ़ा पढ़ा जाता है और आखिर में फिर दोबारा तस्वीर के ऊपर फूंक मार के नाम पुकार दिया जाता है। इस तरह ये आपका अमल मुकम्मल हो जाता है। इसमें अगर आप पहले 3 दिन कर लेते हैं तो बहुत बेहतर होता है। अगर 3 दफ़ा पढ़ रहे हैं और अगर इसे 9 दिन कर लिया जाए तो इंतहा की मोहब्बत पैदा होती है। यानी अगर 9 बार पढ़ रहे हैं तो फिर 9 दिन पूरे करने बेहतर होते हैं। अगर 3 दफ़ा पढ़ रहे हैं तो 3 दिन इसे करना बेहतरीन अमल है। एक दिन कर लेना ये 1 मिनट में असर ज़रूर दिखाता है। 3 दिन करना इसलिए बेहतर होता है
کہ اس کا اثر بڑھ جاتا ہے۔ جن لوگوں پہ اثر نہ بھی کر رہا ہو تو پھر لازمی اثر ہوتا ہے۔ باقی اجازت کے لیے چینل سبسکرائب کریں، ویڈیو لائک کر دیں۔ فائدہ ہوا کرے کسی بھی عمل کا، کسی بھی چیز سے فائدہ ہو نہ ہو، بلکہ ہر حال میں اللہ کا شکر ضرور ادا کیا کریں، اور دعاؤں میں ضرور یاد رکھا کریں۔ اللہ سے یہی دعا ہے، اللہ ہمارے تمام معاملات میں آسانیاں پیدا فرما دے، ہمارے تمام مسئلوں کو حل کر دے، ہم پہ اپنی رحمت کا می برسا دے، ہمیں اپنی برکت کرم رحمت سے مالا مال کر دے، ہماری پریشانیاں دور کر دے۔ جو بھی بچے بچیاں پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور ہو جائیں۔ اللہ سب پہ فضل کرے، سب پہ رحم کرے۔ جو دنیا فانی سے جا چکی ہیں اللہ ان کی مغفرت فرمائے، آمین۔ صلی اللہ تعالی علیہ کے نور شب محمد اللہ علیہ صحابہ